नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मोबाइल, उसके इस्तेमाल और उसके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से। मोबाइल से खेल और बचपन से खिलवाड़, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट थोड़ी अलग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये नहीं बताती कि आप अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चे का उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये रिपोर्ट बात करती है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी टीन एज में आ जाएगा या युवावस्था में पहुंच जाएगा, तब वो कई तरह के मानसिक विकृतियों का शिकार हो सकता है। कई तरह की उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेंटल लेवल पर, और ये एक रिपोर्ट में कहा गया है, एक विस्तृत रिपोर्ट है जो 40 से ज़्यादा देशों में कंडक्ट की गई है और इंडिया पे भी इसका अच्छा खासा फोकस है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को कवर किया गया है और फाइंडिंग्स निकाले गए हैं। तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मोबाइल जो हमारी ज़िंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उन पे इस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, डिटेल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो जो अर्ली एज में मोबाइल के साथ आ गए या उन्होंने उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उनके ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, खास तौर पे उनकी मेंटल हेल्थ पर। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं आज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद ओटा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ओटा, टीवी पे आप एक बार में एक चीज देखते हैं और टीवी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप देख रहे हैं तो घर में सबको पता भी रहेगा कि क्या देखा जा रहा है। आप ऐसा नहीं कि उसको कहीं चुपके से देख लेंगे। लेकिन मोबाइल बहुत ही पर्सनल चीज है। आपने कान में प्लग लगाए, अब अपने बेड पे, कोने पे, कहीं पे भी, तो एक तो चीज हो गई जो डिवाइस इंपैक्ट डाल रहा है, जो उन्होंने कहा, और दूसरा उसमें फिर वो क्या कंज्यूम कर रहा है। ये दोनों को मिला दें तो स्थिति और खराब दिखेगी क्या? हाँ, स्थिति और खराब होगी। अभी जो चीनू जी ने बताया, मैं उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। आजकल क्या है, माता पिता के लिए बहुत आसान है कि इफ चाइल्ड इज क्राइंग या किसी भी रीजन से, राइट, इफ दे आर फीलिंग इरिटेटेड, थमा दिया फोन। न्यूक्लियर फैमिली है, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं, 2-2 साल के बच्चे को हम फोन दे रहे हैं। पुराने खिलौने बचे नहीं जो एडिक्टिव नहीं थे। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि फोन एडिक्टिव है, राइट। एक ब्रेन में, हमारे ब्रेन में एक एरिया है जो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया। जब भी हम प्लेजर फील करते हैं, सो देयर विल बी आउटबर्स्ट ऑफ डोपामाइन। तो जब भी राइट आप फोन देते हैं, जिसमें अभी जैसे हमने बात भी की कि खास करके वीडियो के छोटे छोटे फॉर्मेट को हम जब लगातार देखते हैं, राइट, तो एक डोपामाइन सिक्रीट होगा हमारे ब्रेन से। ये एक अपनी जगह है, और जब ये आउटबर्स्ट होगा तो ये बाकी एडिक्शन की तरह ही है। अब आपने जो बताया कि क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। हम आज भी अगर हम देखें तो क्या बच्चे तक किस तरीके का कंटेंट पहुंचना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना आज भी पॉसिबल नहीं है। वैसे बहुत सारे एप्स, एप्लीकेशंस हैं, वो हमें ये सर्विसेज दे रहे हैं, बट राइट, ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि बच्चे तक एडिक्टिव गेम्स का कंटेंट नहीं जाएगा, क्राइम रिलेटेड कंटेंट नहीं जाएगा, सेक्सुअल कंटेंट नहीं जाएगा। तो जब बच्चे राइट अगर किसी इस डिवाइस को, राइट, मोबाइल फोन को स्पेसिफिकली अगर लंबे टाइम तक यूज करेंगे, जहां कॉन्टिन्यूसली डोपामाइन आउटबर्स्ट होगा, और अगर कंटेंट पे भी कंट्रोल हम नहीं रख सकते, हम बच्चे किस कंटेंट को कब कंज्यूम करेंगे, राइट, ये कंट्रोल करना बहुत हद तक राइट डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल भी। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेक्सुअल कंटेंट रिलेटेड बच्चे को बहुत अर्ली टाइम पे अगर एक्सपोजर मिल जाए तो उसके रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। अगर बच्चे राइट एडिक्टिव गेम से अगर एक्सपोजर मिले तो उसको राइट फाइनेंशियल लॉसेस और इस पे डिपेंडेंसी, दैट मीन्स ये अलग तरीके की प्रॉब्लम है, अलग तरीके की समस्या है। तो ये बहुत ही विकट बन जाएगा कि अगर बच्चे कॉन्टिन्यूसली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, डोपामाइन आउटबर्स्ट है, और साथ ही कंटेंट पे कंट्रोल नहीं है हमारा, और ये पेरेंट्स के लिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत एक चिंताजनक राइट समस्या है। मोबाइल से खेल, बचपन से खिलवाड़, बातचीत हमारी जारी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल की उम्र में अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाए तो फिर उसका
इम्पैक्ट उनकी आने वाली लाइफ पे, यानी जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो किशोर अवस्था में पहुंचे, युवा हो जाएं, तो वहां पर उनको मेंटल इश्यूज होते हैं जिसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं जो उनके लिए कतई अच्छा नहीं है, और उस पर ही बातचीत हो रही है। तो अरविंद जी, अब ये बताएं कि हमने ब्रेक से पहले चर्चा की कि क्या किया जाए, ज़रूरत भी है और फिर उसके इल इम्पैक्ट्स भी हैं। कैसे बच्चों में आप ये अवेयरनेस को पैदा कर सकते हैं कि देखिए ये आपके लिए इस लिमिट के आगे अच्छा नहीं है, और चीज़ तो एडिक्टिव है, आप कुछ कर नहीं सकते उसका, कैसे जगाएं उस अवेयरनेस को? इसको दो अलग अलग जगह पे काम करना पड़ेगा। एक, पेरेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा खुद को कि मुझे भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, खुद के लिए भी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, कब और कहां फोन यूज करना चाहिए। यहां सिर्फ कब से काम नहीं चलेगा, कब और साथ ही कहां। घर में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस जगह पे फोन का यूज नहीं होगा, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या स्टडी टेबल हो। तो कब के साथ कहां बाउंड्री भी, कहां के लिए भी बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और ये बहुत नेसेसरी है कि बिगिनिंग में आप बच्चों के साथ जाएं, राइट। और उस एक्टिविटी के दौरान, राइट, आप भी खुद फोन एक्सेस ना करें, बच्चे को भी फोन एक्सेस ना करने दे। इससे क्या होगा, आपके और बच्चों के बीच जो एक नजदीकी है, राइट, जो संबंध है वो थोड़ा और गहरा होगा। बच्चे आपसे डिस्कस और शेयर करना स्टार्ट करेंगे बहुत सारी चीजें, राइट। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम सबको बात करनी चाहिए, कि जब भी हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, चाहे वो घर पे हो या स्कूल में हो, हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। जब तक हम बच्चों से खुल के बात नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल ये नहीं डरना, इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि बच्चे को नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते या नहीं बता सकते। हम जब भी डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, हमें ये बताना पड़ेगा कि बच्चा, ये सब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं और ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो आपको कहां तक जाना है और कहां जाने के बाद, राइट, वहां से निगेटिविटी और निगेटिव, राइट, इंपैक्ट होना स्टार्ट होगा। तब जब आप बच्चों से खुल के बात करते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सो ग्रेजुअली दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दोज फोन